बुर्ज खलीफा बनने के बाद इस पर इतनी धूल मिट्टी जम चुकी थी, लेकिन इसे साफ करने के लिए दुबई तो क्या पूरी दुनिया में ऐसी कोई मशीन नहीं थी जिससे इसे साफ किया जा सके। दोस्तों, आखिर कैसे बुर्ज खलीफा की सफाई की गई, कैसे 15 साल में बनने वाली बिल्डिंग को इंजीनियर्स ने 6 सालों में बना दिया और कितने मजदूरों को इस बिल्डिंग को बनाने के लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़ा, जानेंगे हम आज की इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये इंटरेस्टिंग वीडियो। दुबई को टूरिस्ट प्लेस बनाने का सपना वहां के शेख मोहम्मद बिन राशिद ने देखा था और बुर्ज खलीफा को बनाना इस सपने को पूरा करने का पहला स्टेप था। बुर्ज खलीफा के डिजाइन को बनाने के लिए 4 साल का वक्त लगने वाला था, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने कहा कि उन्हें पूरी बिल्डिंग ही 6 साल में तैयार चाहिए। इसलिए इंजीनियर्स ने बुर्ज खलीफा को बनाने का काम शुरू कर दिया और साथ साथ में ही इसका डिजाइन तैयार करते गए। इंजीनियर्स के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी रेत में बुर्ज खलीफा की नींव को बनाना। अगर इसकी नींव कमजोर होगी तो एक साधारण से तूफान से इसे गिरा पाना बड़ा आसान होगा। नींव को मजबूत बनाने के लिए 192 पाइप्स को जमीन के अंदर गाड़ा गया। इस तरह जाकर इसकी नींव तैयार की गई। दोस्तों, इस बिल्डिंग की ऊंचाई के साथ साथ गर्मी भी बढ़ती चली जा रही थी और जो सीमेंट कंस्ट्रक्शन साइट पर बनाया जा रहा था वो तो ऊपर ले जाते ही सूख जाया करता था। इसलिए इंजीनियर्स ने सोचा कि सीमेंट को क्यों ना रात को बनाया जाए, क्योंकि रात को ज्यादा गर्मी भी नहीं होती। लेकिन सीमेंट को ऊपर लेकर जाना सबसे बड़ा चैलेंज था, जिसके लिए जर्मनी से इसके लिए 3 पावरफुल पंप्स मंगवाए गए ताकि सीमेंट जल्दी से ऊपर जा सके। बुर्ज खलीफा की ऊंचाई ही इतनी थी कि मजदूर काम छोड़कर ही जाने लगे थे। दोस्तों, उनका डरना भी जाहिर था, क्योंकि इतनी ऊंचाई पर काम करना कोई आसान काम नहीं होता। इसलिए दुबई में मजदूरों की शॉर्टेज भी होने लगी, जिसके कारण पूरी दुनिया से क्रेन ऑपरेटर मंगाए गए जो कि इतनी ऊंचाई पर जाकर काम कर सके। मैं आपको बता दूं कि जब बुर्ज खलीफा का काम खत्म हुआ तो तब इसमें नॉर्मल विंडो पैनल्स लगाए गए थे, जिसके कारण बुर्ज खलीफा का टेम्परेचर 100 डिग्री के पार पहुंच गया। अगर ऊपर एसी लगाते तो बिजली का खर्चा बहुत ज्यादा बढ़ जाता। इस प्रॉब्लम का सलूशन किसी को नहीं मिल रहा था, जिसके कारण बुर्ज खलीफा का काम पूरे 6 महीने तक बंद करना पड़ा। तभी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जॉन जराफा ने कहा कि मैं एक ऐसा ग्लास बना सकता हूँ जो कि सूरज की रोशनी को रिफ्लेक्ट कर देगा, जिससे ऊपर गर्मी नहीं होगी। लेकिन ये ग्लास नॉर्मल ग्लास से 5 गुना ज्यादा महंगा होगा। शेख मोहम्मद बिन राशिद ने ग्लास बनाने की फैक्ट्री को बुर्ज खलीफा के पास ही सेटअप करने का फैसला किया, जिससे ग्लास को ट्रांसपोर्ट करने का खर्चा कम हो गया। इन ग्लासेस को लगाने के बाद बुर्ज खलीफा तो तैयार हो गया, लेकिन अब बारी आती है इसकी साफ सफाई की। पूरा बुर्ज खलीफा धूल मिट्टी से भर चुका था, लेकिन दुनिया भर में ऐसी कोई मशीन नहीं थी जो कि इतनी ऊंचाई पर बुर्ज खलीफा की सफाई कर सके। इसलिए ये काम मजदूरों को सौंपा गया और आज भी वर्कर्स इतनी ऊंचाई पर जाकर बुर्ज खलीफा की सफाई करते हैं। एक रिपोर्ट के अनुसार बुर्ज खलीफा को बनाते समय सैकड़ों मजदूरों ने अपनी जान गंवाई थी, लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद ने पैसे के दम पर सभी का मुंह बंद कर दिया था। बुर्ज खलीफा को बनाते समय $1.5 बिलियन का खर्चा हुआ था और दुबई हर साल बुर्ज खलीफा से $1.5 बिलियन तो कमा ही लेता है। दोस्तों, ये था आज का इंटरेस्टिंग वीडियो। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ।